हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने मॉड्यूलस फंक्शन का पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, जिसमें कि हमने बहुत सारा कवर किया है मॉड्यूलस फंक्शन, और दो तीन क्वेश्चन भी किए हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन है। और आज हम लेके आ चुके हैं मॉड्यूलस फंक्शन का सेकंड पार्ट। उसमें हम देखो मापांक यानी मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन के गुणधर्म पढ़ेंगे, और दो तीन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ेंगे। देखो, पहले हम मॉड्यूलस फंक्शन का गुणधर्म ही पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है। देखो, मोड ऑफ ए का मान क्या होता है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। देखो, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ माइनस ए, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस में निकलेगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। देखो, मोड ऑफ ए अपॉन बी का मान क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मोड ए ऊपर लिख दिया और मोड बी नीचे लिख दिया। फोर्थ क्या है, देखो दोस्तों, मोड ऑफ ए इंटू बी। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। अब देखो दोस्तों, एक एक और प्रॉपर्टी है अच्छी खासी है। देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन मोड के अंदर। तो मैंने एन को बाहर निकाल दिया, ए की पावर एन। फिर अगर एन सम है तो ये इस प्रकार निकल जाएगी, एन सम है तो। क्योंकि दोस्तों, अगर एन सम होगी, अगर किसी की पावर सम है तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगी। जैसे कि -3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी 9। -4 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी 16 सॉरी। ऐसा है, अगर हम नेगेटिव की पावर ये सम करें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मोड यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मोड तो हमेशा निकलता है ये पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ये सारा खेल यहीं पर पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक अच्छी खासी। देखो, नोट नोट लगा के देख लेते हैं। देखो, पहला ये है कि मोड ऑफ एक्स का मान ए या ए से छोटा होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का मान ए या ए से छोटा होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आते हैं नंबर लाइन वाले, उस पर ये जो बहुत काम की चीज है। क्योंकि नंबर लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसी से पूरे होते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमने किसी क्वेश्चन में ऐसे देखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए पर यहाँ ए है, ये कोई नंबर होगा, ये एक्स फलन है। तो क्या हो जाएगा, -a और एक्स और ए, मतलब इसका मान -a और ए के बीच में होगा। देखो, मैं नंबर लाइन में बता देता हूँ। ये -a हो गया और ये a हो गया, ये 0 हो गया। इसमें मतलब इसमें जो वो मान होंगे जो 0 से मतलब a की दूरी या 0 से -a की दूरी के बीच में होंगे। ठीक है। क्योंकि ये -a से 0 ये इतना पार्ट हो गया, और ये 0 से a ये इतना पार्ट हो गया, क्योंकि x का मान -a और a के बीच में है, मतलब इनके बीच में ही होगा। ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल ले ले कि मोड ऑफ 2 का मान ए या ए से छोटा। ठीक है। मोड ऑफ 2 का मान ए या ए से छोटा। अब देखो दोस्तों, मैं क्या ले सकता हूँ, -2 एक्स और 2। ठीक है, वैसा है। और इसको हम नंबर लाइन पर भी दर्शा सकते हैं, -2 0 और 2। तो ये होगा। ठीक है। एक सेकंड हो रहा है इसमें, इसमें तीन है अच्छे है। देखो, दूसरा क्या है, मोड ऑफ एक्स का मान ए या ए से बड़ा। मोड ऑफ एक्स का मान ए या ए से बड़ा। अगर मोड ऑफ एक्स का मान ए या ए से बड़ा होगा तो क्या होगा। देखो, मोड ऑफ एक्स का मान ए से बड़ा होगा तो ए का मान सॉरी ये मोड ऑफ एक्स का मान -a से छोटा होगा। एक्स का मान -a से छोटा, सॉरी ये, और a से बड़ा। -a से छोटा होगा एक्स का मान, और a से बड़ा। इसकी दो कंडीशन बनेगी। अब देखो, इसको ग्राफ से बता देता हूँ मैं किस प्रकार होगा। -a 0 और a, ये क्या है, a से बड़ा, मतलब एक्स की तरफ ये खुला हुआ मुंह है तो a बड़ा, एक्स बड़ा होगा, a छोटा होगा। तो मतलब ये इस तरफ होगा, और ये क्या है, एक्स छोटा है यहाँ पर, तो ये इस तरफ होगा। ठीक है। मतलब इसमें जो जीरो से ए और ए से आगे जो नंबर होंगे ना, वो इसके मान में होंगे। -a से इधर इसके मान होंगे और ए से आगे होंगे, ये बीच में, इसके बीच में कोई मान नहीं होगा इसका।
ठीक है, एक थर्ड और है, थर्ड इधर कर लेते हैं। देखो मैं इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे कि देखो माइनस है, जैसे कि देखो मॉड ऑफ एक्स का मान क्या होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा है एक्स, -2 से छोटा है एक्स, और एक्स से 2 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा होगा। एक थर्ड हो रहा है, देखो ए मॉड एक्स और बी। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग नंबर है, ए और बी, और मॉड एक्स बीच में है, मतलब ए और बी के बीच में होगा मॉड एक्स। अब देखो दोस्तों इसका ये इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार होगा, कि देखो जब मोड को हम खोलेंगे तो ये प्लस में भी खुल सकता है, माइनस में, क्यों माइनस में भी खुल सकता है, क्योंकि प्लस में तो ये ऑलरेडी खुलेगा, और माइनस में इसलिए खुलेगा क्योंकि अगर कोई मोड के अंदर माइनस की संख्या होगी तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो ये मोड माइनस में खुलेगा, माइनस से -3, इसीलिए ये प्लस का होता है, आप सीधा नहीं निकाल सकते इसको ऐसा, ये स्टेप बीच में होती है, ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों में खुलता है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव में खुलेगा और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव में खुलेगा। तो अब देखो जब ये पहले पहले केस में ये नेगेटिव में खुल गया, बी और ए, दूसरे में क्या हो गया, ये पॉजिटिव में खुलेगा, ए और एक्स और बी, ठीक है। इसका तो सीधा है कि ए कोमा बी, ए से बी तक, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ये है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा है साथ में, ठीक है। और अब देखो मैं इसको नेगेटिव से मल्टीपल करता हूँ, तो नेगेटिव से मल्टीपल किया तो ये माइनस है। अब देखो जब हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो ये रिवर्स चली जाती है वापस पीछे, पीछे की तरफ, क्योंकि ये देखो इसका मुंह पीछे की तरफ चला जाता है, ये इस प्रकार हो जाती है एक्स, और ये बीच प्रकार हो माइनस बी, ठीक है। मतलब माइनस ए से छोटा है एक्स और एक्स से छोटा है माइनस बी, मतलब माइनस बी से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है माइनस ए, मतलब इस इनइक्वालिटी को मैंने पलट दिया, इधर लिख दिया माइनस बी, इधर लिख दिया, और ये उस तरफ होगा, ठीक है, ये बन गया, और इसमें ये बना था। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -b से माइनस का a, क्लोज ब्रैकेट, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, पहला ये लिख लेते हैं, -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, एग्जांपल क्या है, 2 मॉड ऑफ x और 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 से -2, सॉरी x बिलोंग्स टू है, -3 से -2 यूनियन 2 से 3, सॉरी -2 और 2 से 3, क्योंकि देखो यहाँ बी बाद में है, यहाँ बी पहले है, यहाँ पर 3 बाद में, यहाँ 3 पहले है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो वो नेगेटिव में छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये दोनों में से अगर पॉजिटिव में ये नंबर बड़ा है तो नेगेटिव में ये छोटा होगा, ये बड़ा नंबर छोटा होगा, ठीक है। एक और देख लो, मैंने 5 मॉड ऑफ एक्स और 7 ले लिया, तो क्या होगा, -7 से माइनस का 5, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू, ये लगाना आपको एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि ये एक्स इनमें बिलोंग करेगा, यूनियन है 5 से 7, ठीक है। अब देखो ये तीनों प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। इसमें देखो इन क्वेश्चनों में इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, वो आपको देखना होगा अच्छे से, ठीक है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे तो देखो 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनइक्वालिटी और ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है 11th के लिए, और 12th में तो कम यूज होते हैं, लेकिन जेई और जेई मेंस और एडवांस दोनों में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3, सोल्यूशन देखो किस प्रकार होगा। इस बार भी इसका क्वेश्चन आया जेई मेंस में 2024 में, सॉरी 26 में, ठीक है, और 11th में तो आता ही है, ये पहले 11th में पढ़ाया जाता है। तो क्या होगा देखो, मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी एक, ए की पावर एन बराबर, इसको बाहर लेके आ गए, ए की पावर एन,
सॉरी इसको बाहर लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर एन, और फिर और बाहर लेके आए तो ए की पावर एन। ये है मतलब। तो हमें इस प्रकार का फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इसको छोड़कर इस प्रकार को लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस 3 का मान 0 है, 0 से छोटा। अब देखो दोस्तों, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं इसको 3 मॉड एक्स लिख सकता हूँ, माइनस का मॉड एक्स प्लस का 3 को 0, ये सॉरी मॉड एक्स कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से। इन दोनों में से मैंने मॉड एक्स कॉमन लिया तो पहले एक मॉड एक्स बच गया, इसमें से मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो ये 3 बच गया, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बच गया, एक मॉड एक्स बच गया, एक माइनस का 3 बच गया। अब देखो दोस्तों, मॉड एक्स -1, इन सारे में से मैंने मॉड एक्स -3 कॉमन ले लिया, सॉरी, तो क्या बचा, मॉड एक्स -1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक आ रहा है मॉड एक्स बराबर 1, एक आ रहा है 3, क्योंकि हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो ये यही आ रहा है, क्योंकि मॉड एक्स -1 बराबर 0 करेंगे तो मॉड एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और इसके बराबर 0 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसको, 1 और 3, प्लस माइनस प्लस। अब देखो दोस्तों, प्लस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें क्या है, ये देखो नेगेटिव है, नेगेटिव पोर्शन है, 0 से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाला कहाँ पर है, इस पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, एक्स बिलो मतलब मॉड एक्स का मान क्या हो गया, 3 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा होगा इनके बीच में, 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मॉड एक्स की वैल्यू 1 से, अब देखो मॉड एक्स को हम खोलेंगे तो एक खुलेगा प्लस में, एक खुलेगा माइनस में, तो यहाँ पर कर लेते हैं। पहली स्थिति में खुलेगा माइनस में, माइनस एक्स और 3, दूसरी स्थिति में खुलेगा प्लस में, ठीक है। प्लस वाले की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले की दिक्कत है। अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीपल करेंगे तो -1, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस, इसको मैंने उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा, तो -3 से -1 एक्स बिलोंग्स टू, और ये क्या है, देखो 1 से 3 है, सॉरी ये यहाँ पर देखो इक्वल का साइन नहीं है इस प्रकार, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट ही आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से 3, ठीक है। -3 से -1 यूनियन 1 से 3, ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 1 x-2, 1 x-2, 1 x-2 और 3, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपके हिसाब से ये किस प्रकार खुलेगा, ये मैंने बताया था कि ये पहले नेगेटिव में खुलेगा, या दोनों में खोल सकते हो, पहले पॉजिटिव में खोल लो चाहे नेगेटिव में खोलो, एक में खुलेगा। देखो पहले मैंने नेगेटिव में खोल लिया, देखो दोस्तों सॉल्यूशन, मैंने नेगेटिव में खोला तो पहले में, हाँ, 1 माइनस x-2 नेगेटिव में खोल लिया, ये क्या हो गया, 3, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, 1 x-2। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इसको खोलना ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में, आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। x-2 और 3। अब देखो दोस्तों, 1, मैं देखो नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे हम इसको, तो -1, ये इनइक्वालिटी इधर आ गई तो क्या बचे बीच में x-2, और ये भी इधर आ गए तो क्या बचे -3, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो ये -1 और ये -3, और इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी वापस, तो क्या हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2, और इस -2 को उधर ले जाएंगे तो ये भी +2, -3 प्लस 2, ये क्या बचेगा, 1 x और -1, ये -3 और 2, ठीक है। अब मैंने उल्टा कर दिया इसका, ठीक है, ये बन गया हमारे पास पहला। तो दूसरा हमारे पास क्या बन गया, इसको इधर भेज दो, 1 + 2 x और 3 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और x, ये क्या हुआ, 5
अब देखो ये क्या बन गया 3 से 5। यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी का ये इक्वल का साइन है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्लोज, सॉरी क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो अब क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 और 3 से 5 यूनियन 3 से 5। ये आ रहा है क्या, -1 से 1 3 से 5। धन्यवाद दोस्तों, ये सही है क्वेश्चन एकदम। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आप भी अगर रोज ये मैथ्स पढ़ना चाहते हैं 11th और 12th की, तो इसी चैनल पर आइए आप हर रोज मैं वीडियो डालता रहता हूँ और 2 या 3 पार्ट में कवर करता रहता हूँ हर टॉपिक को। और देखो क्वेश्चन के साथ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन से जल्दी समझ में आता है, ऐसे नहीं कि थ्योरी करवा दी और ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।